इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छी लग रही है ना? तू कहाँ था? हाँ? कहाँ था? तुम दोनों सच सच बताओ कि तुम लोग क्या खिचड़ी पका रहे हो अब? बेबी कर दो। मुझे बैंड्रा पहुंचा दीजिए। जी मारी, बैठिए बैठिए। शुक्रिया चलिए। बेबी ये लव शव की बातें बाद में कर लेंगे। सबसे पहले ये सोचो कि इसका करना क्या है। इससे पहले कि इसके अंदर की माता जागृत हो जाए, इसको ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। ये लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम नहीं कलंक लगा रहे हैं मुझ पर कि मैंने तुझे मारा। एक बेटे ने अपनी माँ को मारा। माँ बेटे के रिश्ते पर ये कैसा लांछन। माँ तू कहाँ चली गई? माँ मुझे छोड़ के चली। क्या कहा था तूने? कि तू ऋषभ लूथरा से मेरी शादी नहीं होने देगी। बट सॉरी टू लेट यू नो, शादी तो हो रही है और कल ही हो रही है। अब क्या करूंगी? तुझे मास्क के साथ ना उस वेटर ने पहचान लिया था। उसके बाद मैंने तेरा पीछा किया तो तू इधर से उधर भाग रहा था। बोल इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? बोल! तू चाहे लाख कोशिश कर ले, ये शादियां तो नहीं होंगी, ना तेरी ना शर्लिन की। ये देखो, ये शर्लिन का ब्लड है, मैंने निकाल लिया। अब इसे हम लैब में देंगे और रिजल्ट तो 100% पॉजिटिव ही आने वाला है और शर्लिन की प्रेगनेंसी प्रूव हो जाएगी। जिस काम के पीछे हम कब से लगे हुए, अब वो एक सिंपल टेस्ट से हो जाएगा। यस। हाय सरला। अरे इनका मुंह क्यों बंद करके रखा है? मुझे हाय लो कैसे करेंगे वो? मुंह खोलो उनका। हाय सरला आंटी, कैसे हैं आप? आपने मुझे क्या कहा था कि आपकी प्रीता और सृष्टि आने वाले हैं आपको बचाने के लिए? कहाँ है? क्या हुआ? कहीं दिखाई नहीं दे रही? एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो, ना ही प्रीता और ना ही तुम्हारी वो सृष्टि, दोनों में से कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। और एक और बात, शर्लिन खुराना बहुत अच्छी लड़की है, समझी तुम? आंटी एक बात बताओ, आपको याद है कि आप भूल गए? चलो मैं ही बता देती हूँ, आज मेरी शादी है। नहीं होगी तेरी शादी। तेरी शादी कभी नहीं होगी। तू एक घटिया लड़की है, धोखेबाज है। तेरी शादी ऋषभ से कभी नहीं होगी। और मेरी बेटियां अभी नहीं आई, लेकिन वो जल्दी आएगी और मुझे यहाँ से ले जाएगी। अरे इसका मैं सबको बता दूंगी कि तुम कैसे पूरे परिवार को धोखा दे रही हो। कितना चीखती हो तुम, कितना चिल्लाती हो? चुप, एकदम चुप। अब सिर्फ मैं बोलूंगी और तू सुनेगी। वो क्या ना सरला आंटी, ये शादी को लेके मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको क्या कहूँ। एक्चुअली मैं आपको बताने आई थी ना जो
ये देखो, मेरी शादी के आउटफिट्स। वो क्या है ना सल्ला आंटी, आपने इतनी सारी शादियां करवाई हैं, कितनी सारी शादियों में इन्वॉल्व थी, तो आपको तो पता ही होगा ना कि दुल्हन पे क्या अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे ही पूछ लूं। तो आपकी जो वो ममता वाला एक्सप्रेशन है ना, वो करके बताइए ना कि मैं कौन सा पहनूं। ये नहीं, ये वाला नहीं। आई एम श्योर सरला आंटी, ये तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना? ये भी नहीं। सरला आंटी प्लीज, मेरे पास है ना पूरा दिन नहीं आपके साथ वेस्ट करने के लिए। और क्या है ना, जब तक आपकी प्रीता या सृष्टि की शादी होगी या उनका ऐसा वक्त आएगा कि वो आपको दिखाए कि वो क्या पहने, तब तक तो आप आज की शादी रोक लेते हैं पहले। तुम बस जल्दी से आ जाओ। तुम्हारे पास ही आ रही है। मैं वेट करूंगा तुम्हारा, ये बताने के लिए कि तुम्हारे लिए वो और कोई नहीं। हेलो, अरे कहाँ गया? फिर से क्यों ले आया इसे इस घर के अंदर? प्रीतिका जी मेरी पत्नी है, कश्यप परिवार की बहू है। हो सके तो अपने सोचने का तरीका बदलिए मत। हमने जैसा सोचा था वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। साहिल के पापा को मैंने घर से बाहर भेज दिया है ताकि इस औरत को घर के अंदर आने से कोई मना ना कर सके। साहिल तब खुश होगा जब तू उसकी जिंदगी से चली जाएगी वेदिका, और ये बहुत जल्द होने वाला है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए, बढ़ रही हैं गुड्डन और अक्षत के बीच नजदीकियां। हम अपने सारे काम अपने साहब के हुक्म पे करते हैं और तुम्हारा जिंदा रहना साहब के लिए खतरा बन गया है। तुम्हारा मरना जरूरी है। साहब कौन है? ज़ारा को कौन मरवाना चाहता है, बताओ हमें। चली जाओ ऐसे। I said just leave। देखो मैं इस घर में पुलिस नहीं बुलाना चाहता। अभी बात तो सुनिए। अभी मेरी प्लीज मैंने कुछ नहीं किया। यार एक सेकंड। सर, राजी, सर मैंने कुछ नहीं किया। Just leave and don't ever come back। पर वो महारानी हमसे चाहती क्या है? मदद। आपसे बाबूजी। आपको ही पता है कि मेरी शादी यहाँ जबरदस्ती हुई थी। पहले मुझे लगा कि इस पागल खाने में कम से कम पति तो समझदार मिले, लेकिन अब वो भी घटिया निकले। तो मुझे अब वेदांत से डिवोर्स चाहिए। गाड़ी क्यों रोकी? भाई मुझे लगता है मल्हार और कल्याणी यही कहीं है। तुम जरा जाके देखो तो सही। लेकिन तुम्हें मुझे इस बात का जवाब देना होगा कि ऐसी क्या वजह है कि तुम अथर्व से शादी के लिए तैयार हो गई हो। आई? हाँ। निवेदिता, कोई भी फैसला लेने से पहले रुक जाइए। हम एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। हम अपनी वसीयत हृदय की इस बच्ची के नाम लिखते हैं और ये जब तक 21 साल की नहीं हो जाती तब तक इसकी गार्जियन अस्मिता रहेंगी, पावर ऑफ अटॉर्नी इनके नाम रहेगी।